नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है और आप पहला क्लास बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज दूसरे क्लास में फिर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से नोट करिएगा, एक एक सवाल को समझिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन आ जाए तो तुरंत मुझसे पूछिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास आज का। आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आए तो आप तुरंत मुझसे उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए भाई देखिएगा, बहुत एक साधारण से प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बहुत एक नॉर्मल सा प्रश्न आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न इन्होंने लिखा हुआ है कि 1200 रुपये की राशि किसी दर पर 2.5 वर्ष के लिए 1200 रुपये की राशि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। मैंने आपके एग्जाम जो आपके प्रीवियस से पेपर हैं उनसे निकाले हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। 1200 रुपये की राशि किसी दर से 2.5 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है। 2.5 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है। ठीक, इन्होंने आगे प्रश्न क्या किया हुआ है भाई, यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए, यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी? तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी? ठीक, बहुत आसान से प्रश्न से शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आप सभी लोगों से ये आग्रह है कि एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन आ जाए तो तुरंत मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके हर डाउट को तुरंत दूर कर सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए सर देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा सर, बेटा आर एस अग्रवाल की किताब आपको पढ़ाई जाएगी, चिंता मत करिएगा बेटा। इस समय कारण ये मैं काफ़ी बिजी था इधर बीच, और कोचिंग में काम वगैरह अखिलेश जी काफ़ी समय से चल रहा है। कल फाइनली इस कोचिंग का काम कंप्लीट हो पाया है, इसलिए मैं आपके आर एस अग्रवाल की क्लास नहीं ले पा रहा था। अब उन क्लास के वीडियो आपको मिलेंगे बेटा। 1200 रुपये की राशि किसी दर से 2.5 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है। यदि दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? बात को समझिएगा। आपकी मूल राशि कितनी है? 1200 रुपये। ठीक, सोचने वाली बात यह है कि ये 1200 रुपये वाली राशि हो गई है कितनी? 1600 रुपये हो गई है। अच्छा, इसमें क्या बढ़ा है? तो आप देखोगे कि क्या बढ़ा है? ब्याज। जब आपने इसमें ब्याज को प्लस किया होगा, 1200 रुपये मूलधन में जब ब्याज को जोड़ा होगा तो आपका पैसा कितना हो गया? 1600 रुपये हो गया। इन्होंने एक बात बोली है बेटा कि दर 3% बढ़ती है।
मेरी एक छोटी सी बात समझिएगा, जब दर बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? जब दर बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? ब्याज बढ़ता है। भाई ब्याज कैसे पता चलता है? दर के माध्यम से ही तो निकलता है। तो जब दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, और जब दर घटेगी तो ब्याज घटेगा। इन्होंने कहा दर 3% बढ़ गई, तो जब दर 3% बढ़ गई तो ब्याज भी 3% ज़्यादा मिलेगा। अगर आप इसका 3% निकालेंगे, अगर आप इसका 3% निकालेंगे तो 12 तिया 36। ये बताओ 3% मतलब कितना ब्याज ज़्यादा मिलेगा? अगर आप देखेंगे 36 ब्याज ज़्यादा मिलेगा। एक बात बताओगे बेटा, ये ब्याज एक साल में आपको इतना ज़्यादा मिलेगा। आपका पैसा चलेगा कितने साल? 2.5 साल चलेगा। तो 2.5 साल का मतलब हो गया 5/2। तो 5/2, 2 से काटो भैया 18, 18 पंचे 90। बताओ भैया जी कितने रुपए ब्याज बना? तो आप बोलोगे 90 रुपए ब्याज बना। तो ये 90 रुपए ब्याज क्या हो गया? ज़्यादा हो जाएगा। एक बात बताओ भैया, पहले आपको कितने रुपए मिलते थे? 1600 रुपये। ठीक, ब्याज मिला के है ना। अब ये बताओ जब तुम दर को 3% बढ़ाओगे तो अब कितना ब्याज और पाओगे? 90 और ब्याज पाओगे। तो टोटल पैसा पाओगे कितना? 1690। बताओ मेरे बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो तुरंत मेरे से कंफ्यूजन को दूर करे। बताइए भाई, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया सर? बताओ बेटा, सभी लोग बताएं एक बार, क्लियर है कि नहीं है? एक सवाल मैं आप लोगों को बोलूं लगाने के लिए। चलिए भाई, एक सवाल आप लोग लिखिएगा, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। सभी को समझ में आ गया? चलिए भाई ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? ध्यान दीजिए भाई, एक सवाल और मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, फटाफट आप लोग देखिएगा। एक सवाल और देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दे रखा है यहाँ पर भैया जी? इन्होंने प्रश्न नंबर 2 में आपसे कह रखा है 800 रुपए की राशि एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 960 रुपए हो जाती है। 960 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3.5% और बढ़ा दें तो राशि कितनी हो जाएगी? राशि कितनी हो जाएगी? बहुत छोटी सी बात समझनी है। ये बताओ आपके पास कितने रुपए थे? 800 रुपए। कितने हो गए? आप देखोगे 960 रुपए हो गए। एक बात बताओ, क्या बढ़ेगा? तो आपने कहा कि ब्याज ज़्यादा, इसमें जब मूलधन में जब ब्याज जोड़ा गया होगा तभी तो 960 रुपए होगा। लेकिन जब मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ब्याज की दर को 3.5% बढ़ा दोगे, तो जब भाई ब्याज की दर को 3.5% बढ़ाया जाएगा तो वही अब 3.5% ब्याज क्या मिलेगा? ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ये बताओ, अगर आप 800 का 3.5% देखोगे, अगर 800 का 3.5% देखोगे तो पॉइंट, ये जीरो से तो ये जीरो कट गए, ठीक। और 3 8 24 और इसका आधा 28,
मतलब अगर आप देखेंगे तो ये 28 रुपए ब्याज बना, जो वो कितना साल का बना, 1 साल का ब्याज बना। बात समझ में आई? अब 1 साल का ब्याज कितना बना, 28 रुपए। हमें ब्याज देना है कै साल, 4 साल, तो गुणा 4, 28 चौका 112, 112 रुपए ब्याज और बनेगा। ये बताओ 960 रुपए तो आपको मिलने ही थे, अब आपका इतना ब्याज और ज्यादा मिलेगा। तो बताओ 960 में क्या जोड़ दो, 112, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 10 आ गया, आंसर आ गया 1072 रुपए। बताइएगा बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई? लॉजिक सभी को क्लियर है ना बेटा? बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, गलत सलत आंसर मत दीजिएगा आप लोग। सभी को लॉजिक क्लियर है? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिए रखा है। यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? चलिए भाई अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिएगा। सवाल नंबर 3 क्या दे रखा है? सवाल नंबर 3 देखिएगा क्या है लिखा। एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पे दिया गया। ध्यान देना, अगला प्रश्न है, एक राशि को 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया। वार्षिक दर पर दिया गया, ठीक। यदि वह राशि 5.5% वार्षिक दर पे दिया गया होता, यदि वह राशि को 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो 1800 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। अधिक ब्याज प्राप्त होता, ठीक। 1800 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। पूछा गया है वह राशि ज्ञात करो। वह राशि ज्ञात करो। राशि ज्ञात करो। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़े आराम से। एक छोटा सा लॉजिक है भाई। आप एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर गौर से एक छोटे से पॉइंट को समझिएगा, अगर एक बहुत छोटा सा पॉइंट आप लोगों को मैं समझाऊं, देखिए कि 4% पहले दर थी, 4% दर थी, लेकिन बाद में दर कर कितनी दी गई, 5.5% कर दी गई। अच्छा अगर गौर से देखिएगा, 3 साल के लिए ये भी दर थी, 3 साल के लिए ये भी दर थी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्याज कितना बनेगा, 12% ब्याज बनेगा। यहाँ पर ब्याज कितना बनेगा, 16.5% ब्याज बनेगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे हिसाब से कितना पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो आप कहोगे 4.5% ज़्यादा मिलेगा। बात समझ में आई? तुम्हारे हिसाब से ब्याज कितना ज़्यादा मिलेगा, 4.5 ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पर ब्याज कितना अधिक प्राप्त होता है, 1800 रुपये। तो बताओ इसकी वैल्यू आप कितनी लिखोगे, 1800 रुपये। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ पर 10 ला सकते हैं ना। 9 पंचे 45, 9 से काटो, 9 दूनी 18। बात समझिएगा, 5 दूनी 10। आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 400।
एक बात बताओ, ये 400 रुपये किसकी वैल्यू है? 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू अगर 400 आएगी भैया, तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000। बताइएगा सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? लॉजिक क्लियर है? बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। सभी लोगों को क्लियर हुआ? किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा, कैसे एग्जाम में सॉल्व किया जाएगा, ये सारे पॉइंट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने चाहिए, तभी आप सवाल को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? समझ आ गया ना सबको? अगर ना आया हो तो मैं आपको एक प्रश्न और बोल सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ये बहुत आसान प्रश्न था, ये आपको आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि आजकल ये बहुत प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक मैं पहले छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ, फिर आपको 2 प्रश्न लगाने के लिए मैं लिखूंगा। आप इन दोनों प्रश्नों को पहले देखिएगा भाई। पहला प्रश्न में क्या लिख रहा हूँ? सवाल कितने हो गए हैं भाई? 3 हो गए हैं। 3 हो गए ना? चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार दिया गया है कि कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपए, कोई धन 2 वर्षों में, कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपए, साधारण ब्याज पर, कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपए तथा 4 वर्षों में 1200 रुपए हो जाता है, तथा 4 वर्षों में 1200 रुपए हो जाता है। ठीक, प्रश्न क्या है? वह धन तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करो। बड़े आराम से समझना भैया, बहुत आराम से समझ। बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप आराम से समझेंगे तो समझ आएगा बेटा। इन्होंने कहा है कि कोई धन है, अब पता नहीं क्या है, कितना है पता नहीं, कोई धन है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई धन है, पता नहीं कितना। लेकिन इस धन में जब हम 2 साल का ब्याज जोड़ते हैं तो ये धन बता रहे हैं, कह रहे हैं कितना हो जाता है? 900 रुपए हो जाता है। लेकिन जब इसी धन में हम 4 साल का ब्याज जोड़ते हैं तो ये 1200 रुपए हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, धन 2 साल का ब्याज 900, धन 4 साल का ब्याज 1200। एक बात बताओ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में केवल अंतर क्या है? 2 वर्ष का ब्याज। क्या अंतर है? 2 वर्ष का ब्याज। अगर 2 वर्ष का ब्याज है तो यहां पर देखो, यहां पर 2 वर्ष का ब्याज क्या है? ठीक, यहां पर देखो 2 वर्ष का ब्याज का अंतर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज आपको ऑटोमेटिक दिखेगा कितने रुपए है? 300। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको 2 वर्ष का ब्याज 300 दिखेगा, 2 से काटिएगा कितना आया? 150 रुपये आया। 2 से काटेंगे 150 रुपये आया, तो ये बताओ ये कितने साल का ब्याज आ गया? 1 साल का ब्याज आ गया। अब आप रिलैक्स होके समझिएगा, जब 1 साल का ब्याज 150 रुपये है तो 2 साल का ब्याज यहाँ पर कितना होगा? 300 रुपये होगा। ये बताओ मूलधन में
जब 300 रुपए ब्याज जोड़ा तभी तो 900 हुआ। तो अगर इसमें से ब्याज को घटा लिया जाए तो मूलधन बेटा यहाँ पर कितना निकलेगा? तो आप बोलोगे सर कितना निकलेगा? 600 रुपए। एक आंसर आपका आ गया 600 रुपए। अब सवाल में पूछी गई है भैया क्या? दर। दर कैसे बताते हैं? ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो भैया ब्याज एक साल का कितना है? 150 है। ये 150 ब्याज किस पर मिलता है? 600 पर मिलता है। कितने परसेंट है? गुणा 100। भैया इससे इसे काटो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, मतलब आपकी दर आ गई भैया कितने परसेंट? 25%। बताओ भाई सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो तुरंत मेरे से पूछ सकता है। सभी लोगों को आ गया भाई? चलिए अच्छी बात है। मैं अगला प्रश्न तुरंत लिखता हूं समय बर्बाद किए बगैर। आप लोग अगले प्रश्न को लगाने की तैयारी करिएगा। मैं आपके लिए 2 प्रश्न लिख रहा हूं, आप लोग फटाफट इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, ठीक है भाई? दोनों में मैं अलग अलग तरीके से प्रश्न लिखूंगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 5, प्रश्न 6, ध्यान दीजिए भाई। कर रखा है कि एक मूलधन 2.5 वर्षों में 600 और 5.5 वर्षों में 900 हो जाता है। एक मूलधन 2.5 वर्षों में 600 तथा 5.5 वर्षों में 900 रुपए हो जाता है। ठीक, 900 रुपए हो जाता है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। चलो भाई ये सॉल्व करो। और एक सवाल और आप लोगों के लिए लिखते हैं। कोई धन 3.5 वर्ष में 950, कोई धन 3.5 वर्ष में 950 3.5 वर्ष में 950 तथा 6/1/4 वर्ष में तथा 6/1/4 वर्ष में 1148 रुपए हो जाता है। हो जाता है। ठीक, वह राशि क्या है? वह राशि क्या है? दोनों प्रश्न आप लोग लगाएंगे फटाक से।
चलो भाई देखते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। 2.5 वर्ष में पैसा कितना होता है भाई? 600 रुपये हो जाता है। 5.5 वर्ष में यहाँ पे 900 रुपये होता है। जिन लोगों को नहीं आया उनको मैं बता रहा हूँ। मूलधन को मैं मान लेता हूँ P प्लस 2.5 वर्ष का ब्याज। अभी ये लिखना पड़ रहा है, फिर नहीं लिखना पड़ेगा कभी। 600 मूलधन प्लस 5.5 वर्ष का ब्याज, आपको समझाने के लिए बराबर कितना है? 900 रुपये। एक बात बताओ, आप देख रहे हो कि ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन में केवल क्या बढ़ा? तो आप देखोगे कि 3 वर्ष का ब्याज बढ़ा। क्या बढ़ा? 3 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा? तो 300 रुपये बढ़ा। तो 3 वर्ष का ब्याज अगर 300 है तो 1 वर्ष का ब्याज अगर हम देखें तो 1 वर्ष का ब्याज आपका बन गया मेरे बच्चों, कितना बन गया? 100 रुपये। बताइए बात समझ आ रही? अब यार 1 वर्ष का ब्याज 100 है तो 2.5 वर्ष का ब्याज जरा चेक करो। 2.5 वर्ष का ब्याज 250 रुपये होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताओ, मूलधन में जब 2.5 साल का ब्याज 250 रुपये जोड़ा गया तो मूलधन कितना हो गया? मतलब मिश्र धन कितना हो गया? 600 रुपये हो गया। अगर इसमें से 250 रुपये को हटा लिया जाए तो मूलधन बचेगा। तो बताओ यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू निकलेगी 350 रुपये। ये मिला हमारा मूलधन। हमसे पूछी क्या गई है? दर। तो दर कैसे निकालते हैं? ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो ब्याज कितना? 100, मूलधन कितना? 350 गुणा 100। बेटा सॉल्व करो, 0 से 0 काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, आ गया भैया 200 बटे 7। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, कितना बचा? 4। यहाँ पर कितना आ गया? 28 सही 4 बटे 7%। लॉजिक क्लियर हुआ? ये आपके ब्याज की क्या हो गई? दर हो गई। अब अगले सवाल में यहाँ पे आ जाते हैं। अगले सवाल में अगला सवाल किस तरीके से लगेगा? लगभग है वो भी वैसा ही, लेकिन केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा मूलधन मान लेते हैं, फिर से वही मूलधन P हमारा। मूलधन कितना मान लेते हैं? P। तो P में यहाँ पे कितने साल का ब्याज? 3.5 साल का ब्याज। और पैसा हो गया 950 रुपये। अच्छा, जब मूलधन में कितना? 4 से 1/4 वर्ष का ब्याज जोड़ा गया, सॉरी 6 से 1/4 वर्ष, 6 से 1/4 वर्ष का ब्याज, तो पैसा हो गया भैया जी कितना? यहाँ पर 1148। ठीक। अब यहाँ पर केवल आपको केवल कितना देखना है कि यहाँ पे ब्याज कितने टाइम का बढ़ रहा है। तो 4 छंग 24, एक 25/4, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 25/4 और ये कितना है? 3 दूना 6, एक 7/2। तो 7/2 को अगर हम 14/4 लिख लें तो कोई दिक्कत? इसको और इसको जरा, सॉरी 14/4, इसको और इसको जरा माइनस करो। तो जब इसको इससे माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 11/4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मतलब 11/4 का मतलब ये हो गया, जब आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा अंतर कितना? 11/4 वर्ष का ब्याज। और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 198 रुपये। 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 18 चौको 72, ये उधर जाएगा। तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 72। 1 वर्ष का ब्याज 72 आ गया। अब आप यहाँ पर मेरे बच्चों एक बात देखो, अब आपको बताना केवल क्या है? मूलधन। तो आप इसको पहले 1 साल का ब्याज अगर 72 है तो 3 साल, सॉरी 3.5 साल का ब्याज निकालिए। तो 3 साल का निकालेंगे तो 72 तिरका 216 हो जाएगा, और आधे साल का 36 और देख लो तो 216 प्लस 36 जोड़ेंगे तो 252। 252 रुपये आपका क्या बन गया? ब्याज बन गया। ठीक। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से क्या करेंगे भैया?
किसका? अच्छा इसका कह रहे हो, आंसर बता रहे हो बेटा। तो यहाँ पर 252 रुपये आपका ब्याज आ गया। इसमें से आप क्या कर लो, ब्याज को घटा लो। तो कैसे सॉल्व करोगे? 950 में ब्याज को हटाओ 252, यहाँ पर आ जाएगा कितना 8, यहाँ पर 14 में से 5 गया 9, ये कितना आ जाएगा 8 में से 2 गया 698 रुपये। इसका मतलब आपका मूलधन कितना आएगा बेटा? 698 रुपये। बताइएगा सर सवाल समझ में आया भाई? ज्ञानदीप बेटा आपका बिल्कुल सही सवाल था, सही आंसर है मतलब। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस बच्चे को नहीं आया वो बताए। जिसको भी नहीं आया वो बता सकता है भाई। मैंने आपको 3 प्रश्न एक ही कैटेगरी के करवाए हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। बताइए भाई, सभी लोगों को समझ में आए? बाकी लोग कमेंट करके बताते क्यों नहीं है भाई? बताया तो करिए कम से कम, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इसको हटाते हैं। अगला देखते हैं भाई। देखो भाई अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए सभी लोग। इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखना। मैं आपके सामने 2 प्रश्न लिख रहा हूं और दोनों प्रश्नों को लगाने का तरीका भी समझा रहा हूं। प्रश्न नंबर 7 और 8। देखो भाई 2 प्रश्न लिख रहा हूं, आप दोनों प्रश्नों को बहुत आराम से देखिएगा और समझिएगा भाई। इन्होंने कहा 2400 रुपए की राशि 6% वार्षिक दर से 2400 रुपए की राशि, बहुत आराम से समझाऊंगा सर, को 6% वार्षिक दर से दर पर है, 4.5 वर्षों के लिए कर्ज देने पर, वर्षों के लिए कर्ज 4.5 वर्षों के लिए, कर्ज देने पर साधारण ब्याज की जो राशि, क्या लिखा है भाई, कर्ज देने पर 4.5 वर्षों के लिए ₹2400 की राशि को 6% वार्षिक दर पर 4.5 वर्षों के लिए कर्ज देने पर साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है, साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है,
वह 1800 रुपये को 6 वर्षों के लिए, वह 1800 रुपये को 6 वर्षों के लिए, वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए एक निश्चित वार्षिक दर पर देने से, एक निश्चित वार्षिक दर पर, वार्षिक दर पर देने से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, देने से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक, अब प्रश्न इन्होंने क्या किया है भैया, वह निश्चित वार्षिक दर ज्ञात करो, वह निश्चित वार्षिक दर ज्ञात करो, वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो भाई बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या लिखा गया है, थोड़ा सा कठिन प्रारूप केवल लिखा गया है। लैंग्वेज बड़ी लेकिन सवाल 2 कौड़ी का है। क्या कहना चाहता है, 2400 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक दर से 4.5 साल के लिए कर्जा देने पर जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज 1800 रुपये को 6 साल के लिए एक निश्चित दर पर देने से प्राप्त ब्याज के क्या है, बराबर। मतलब इस पैसे का ब्याज इस पैसे के ब्याज के बेटा क्या होगा, बराबर होगा। तो पूछ रहे हैं कि ये वाला पैसे की दर ज्ञात करो, क्या है। तो तरीका सुनो, ये वाला पैसा कितना है 2400, इस पर दर कितनी है 6% है, और कितने टाइम के लिए 4.5 साल को हम लिखेंगे 9/2। जो ये ब्याज बनेगा, ये ब्याज किसके बराबर होगा, 1800 रुपये को दर हमें पता नहीं है, तो दर मान लो यहाँ पे R, और कितने साल के लिए का मैटर है, 6 साल के लिए। 1800 रुपये को R% दर से 6 साल के लिए प्राप्त जो ब्याज होगा, वो ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। जब भी कभी इस तरीके का कोई भी पैटर्न आपके सामने बनाया जाए कि ब्याज ब्याज के क्या है, बराबर, अगर ब्याज ब्याज के बराबर है तो हमेशा इस तरीके की कंडीशन दी जाती है। अच्छा बच्चों, क्या करना है आपको, इसमें से कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं कि दर का हो सकता है दर दे दे मूलधन गायब कर दे, हो सकता है मूलधन दे दे दर दे दे कहो समय गायब कर दे, लेकिन लगाने के लिए तरीका सेम रहेगा। तो कैसे लगाएंगे जरा समझिएगा। ये 0 से भाई ये 0 तो खत्म हो गए, ठीक। अगर हम यहाँ पर और देखें तो 2 तिया 6, अब देखो और यहाँ पर कितना कट रहा है, जो जिससे कट रहा है उसको काट लीजिएगा। 9 दूनी 18, और देखना 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 2 तिया कितना हो गया 6%। ये बताओ आर का मान यहाँ पर भी आपके लिए कितना आ गया भैया 6%। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, लॉजिक क्लियर हुआ, लॉजिक समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। इसी तरीके से एक सवाल और आप लोग लगा के दिखा दीजिएगा कि ये किस तरीके से लगेगा। बहुत आसान है, इसको आप जल्दी से लिख लीजिएगा। लिखा है 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह एक निश्चित राशि पर, वह एक
निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों से प्राप्त दर से 4 वर्षों से प्राप्त 4 वर्षों से प्राप्त साधारण ब्याज के समतुल्य है। साधारण ब्याज के समतुल्य है। समतुल्य है। ठीक। प्रश्न है वह राशि ज्ञात करो। वह राशि ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है भाई? राशि ज्ञात करना है। दोनों सवाल एक ही पैटर्न के हैं। फटाक से राशि निकाल के बताइएगा भाई। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है भाई, लगा के दिखाइएगा। बाकी लोग भी लगाइएगा। चलिए भाई, बस सेम पैटर्न था, बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है। 3600 रुपये 7.5 दर है और 6 साल का मैटर है। इधर कितना राशि पता नहीं, राशि x है, दर कितनी है 10% है और समय कितना है भाई 4 वर्ष। चलो सॉल्व करते हैं। अगर देखो तो इससे तो ये कट गया 1 0 और 4 से काटोगे तो 4 निमा 36 मतलब 90 हो गया। ठीक। अब आपको सॉल्व क्या करना है? पॉइंट से ये 0 कट गया, अब इसका गुणा कर लो। 9 गुणा 75 गुणा 6। ठीक, ये राशि है। 75 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। जब 75 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। भाई ये बन जाएगा कितना? नहीं 270 क्यों, 450 आएगा। 450 आ जाएगा। तो 9 इंटू 450। ठीक, और गुणा कर लीजिएगा 0 9 अपना 45 का 5 हासिल लगा 4 9 चौको 36 4 40 4050। ये किसका मान आ गया? x का। x मतलब मूलधन आ गया। तो किस तरीके से बेटा ये सॉल्व होगा आपको समझ में आ गया सभी लोगों को? तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। बताइए कहीं कोई अगर डाउट हो तो बता लो भाई, तुरंत पूछ लो। क्लियर है ना? चलो भाई अगले सवाल की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। चलिए भाई देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दे रखा है। मैं आपको टाइप बाय टाइप एक एक टाइप के हर एक टाइप के प्रश्न करवाता जा रहा हूं। आप बस अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए भाई एक प्रश्न दिया गया भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न काफी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर कितना है? 9। लिखा है कि महेश ने 500 रुपए 4 वर्ष के लिए
4 वर्ष के लिए, ठीक, तथा दिनेश ने 800 रुपये 2.5 वर्ष के लिए, तथा दिनेश ने 800 रुपये 2.5 वर्ष के लिए, ठीक, 2.5 वर्ष के लिए कर्ज पर लगाए, कर्ज पर लगाए, ठीक। और कह रखा है यदि उनके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 180 रुपये है, यदि उनके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 180 रुपये, कितना है भाई? 180 रुपये। तो उनके द्वारा प्रदत्त दरों में क्या अंतर है? तो उनके द्वारा प्रदत्त दरों में क्या अंतर है, ठीक। ये प्रश्न पूछा गया, ये एग्जाम में आपका प्रश्न आ चुका है भैया। ऑप्शन फर्स्ट 9%, ऑप्शन सेकंड दे रखा है यहाँ पर 10%, ऑप्शन थर्ड 12%, ऑप्शन फोर्थ C&D। चलिए भाई, किस तरीके से लगेगा और क्या रीजन रहेगा, हर चीज आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए भाई। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है महेश की? ये भी हमें नहीं पता है। और दिनेश का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये भी हमें नहीं पता है। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि कुल मिला के ये लोग ब्याज कितना देंगे? 180 ब्याज देंगे, ठीक। और इन्होंने हमसे पूछा है कि यहाँ पे उनके प्रदत्त दरों का क्या ज्ञात करना है, अंतर। और यहाँ पर क्या दिया गया है? कुल ब्याज। कुल ब्याज का मतलब इन दोनों के ब्याज का क्या है? योग। बताओ भैया, दिया क्या गया है? योग। और पूछा क्या गया है? अंतर। बहुत एक लॉजिकल सी बात हम आपसे पूछेंगे, बहुत लॉजिकल सी बात पूछेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको अगर हम एक इक्वेशन दें, जैसे हम कहें x + y = 8 बताओ, ठीक। x + y का मान 8 हमने लिखा, और ऐसा लिखने के बाद आपसे हम पूछें कि x y का अंतर बताओ, तो क्या कभी कोई लड़का x और y का अंतर बता सकता है? क्या कभी कोई लड़का x और y का अंतर बता सकता है? मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। हम आपसे कह दें एक संख्या x है, एक संख्या y है, इन दोनों का योग 8 है, और हम आपसे कहें कि x y का अंतर ज्ञात करो, तो क्या कोई लड़का अंतर कायदे से बता सकता है? अब देखिएगा, लड़कों के अपने अपने विचार देखिएगा। जैसे एक लड़के ने कहा सर माना ये 6 है, माना ये 2 है, तो देखो 6 2 8 होता है, तो वो कहेगा कि अंतर गुरुजी 4 आएगा। दूसरा लड़का कह रहा है नहीं सर जी ये संख्या 5 है, ये संख्या 3 है, वो कह रहा है नहीं सर जी इसका अंतर क्या आएगा? 2 आएगा। एक और लड़का आया, वो कहने लगा नहीं सर जी ऐसा सब कुछ नहीं होगा, ये 7 है, ये 1 है, तो अंतर क्या है? 6। एक बात समझिएगा, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पर ब्याज का क्या दिया गया है? योग। और पूछा क्या गया है? अंतर। एक बात बताओ, क्या सही अंतर का निर्धारण किया जा सकता है? तो आप बोलोगे नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या होगा?
सी एंड डी। क्यों होगा, रीजन समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर हम निकालते हैं 500 का x% 4 साल का ब्याज, ठीक, यहाँ पर सॉल्व किया, प्लस 800 का यहाँ पर y% और 2.5 साल का ब्याज बराबर 180। सॉल्व करोगे तो आपको x प्लस वाई का मान तो मिल जाएगा, x प्लस वाई का मान तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको x माइनस वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर आप आंसर यहाँ पर क्या देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सी एंड डी, क्योंकि यहाँ पर आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो तुरंत क्लियर करें। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि क्यों ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है भाई, इसको हटा दें। चलो भाई अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 10। चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं बेटा, आगे फिर नया टाइप मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आई गई होगी, और अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप अपने प्रश्न को हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का आपको पूरी उचित तरीके से आपको जवाब दूंगा और हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आज के प्रश्नों का रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे छोटे छोटे प्रश्न थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इन प्रश्नों का रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सर, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।